कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप केस को 10 दिन बीत चुके हैं और 10 दिन बाद भी ये केस अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंचा है। सीबीआई इस केस को पिछले 8 दिन से इन्वेस्टिगेट कर रहा है और सीबीआई ने अपने पिछले 8 दिन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में संजय रॉय के बयान, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट और इसी के साथ डीएनए टेस्ट, इस सब को मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार की गई और ये रिपोर्ट कल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के बेस पर सीबीआई का कहना है इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय रॉय ने रेप किया है, फिर उसका मर्डर किया है और इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोई गैंग रेप नहीं हुआ। संजय रॉय यहाँ पर अकेला एक कल्प्रिट है जिसने इस डॉक्टर के साथ रेप किया है, फिर उसका मर्डर किया है। यहाँ पर कोई मल्टीपल पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, रेप सिंगल पर्सन ने किया है। स्टार्टिंग में सबको ये लग रहा था इस केस को देखकर यहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ है, रेप करने वाले मल्टीपल पर्सन है, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट कहती है इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ सिर्फ संजय रॉय ने रेप किया है और उसके बाद उसको मार दिया है। लेकिन अभी भी इस केस में कुछ संदिग्ध लोग शामिल हैं जिन पे सीबीआई को शक है। इसमें कॉलेज का प्रिंसिपल और 4 ट्रेनी डॉक्टर और शामिल है जिनका अभी सीबीआई पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने वाली है और इनकी पॉलीग्राफिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी और उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है ये केस किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा और ये केस का जो फाइनल रिजल्ट है वो इस टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। संजय रॉय ने सीबीआई को क्राइम वाले दिन की पूरी स्टोरी सुनाई, वो शाम से लेकर रात तक इसकी क्या एक्टिविटी रही, सारी स्टोरी इसने सीबीआई को सुनाई। संजय रॉय का कहना है क्राइम वाले दिन उसकी ड्यूटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की चौकी में लगी हुई थी। इसके साथ इसका एक दोस्त भी था और इसका ये दोस्त कोलकाता पुलिस का ही वॉलेंटियर है, ये भी कोलकाता पुलिस के लिए वॉलेंटियर के रूप में काम करता है। इन दोनों ने मिलकर शराब पी और शराब पीने के बाद इन दोनों की हवस जागती है। ये दोनों कोलकाता का एक रेड लाइट एरिया है सोनागाची, उसमें चले जाते हैं। रेड लाइट एरिया में चले जाने के बाद संजय रॉय बाहर खड़ा रहता है, इसका दोस्त रेड लाइट एरिया के अंदर चला जाता है। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद ये लोग वहाँ से लौट जाते हैं और रास्ते में बैठ के फिर से ये लोग शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद ये लोग फिर से कोलकाता के अंदर एक रेड लाइट एरिया है उसमें चले जाते हैं और संजय रॉय बाहर खड़ा रहता है पहले की तरह और इसका दोस्त अंदर चला जाता है। कुछ देर रुकने के बाद यहाँ से लोग चले जाते हैं और रास्ते में इनको एक महिला दिखती है। उस महिला को संजय रॉय गलत कमेंट पास करता है और उसके साथ छेड़खानी की कोशिश करता है, लेकिन वो महिला इनको फटकार लगा देती है। उसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और सीधा आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुँच जाते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे ये दोनों फिर से बैठकर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद संजय रॉय का दोस्त जो कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर है वो ऊबर बाइक पकड़ करके घर चला जाता है, लेकिन संजय रॉय उस रात हॉस्पिटल में ही रुकता है। और इसके बाद करीब 3 बजे के आसपास संजय रॉय हॉस्पिटल के राउंड लगाना स्टार्ट कर देता है और संजय रॉय का इस हॉस्पिटल में आना जाना लगा था, इसलिए इसको ना तो कोई गार्ड रोकता है ना कोई डॉक्टर रोकता है, क्योंकि इसका यहाँ पर आना जाना लगा रहता था और उस दिन इसकी ड्यूटी भी इसी चौकी पे थी। संजय रॉय हॉस्पिटल के राउंड मारना स्टार्ट करता है और करीब 3 बजे के आसपास संजय रॉय हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में पहुंच जाता है और 3rd फ्लोर के उसी हॉल में पहुंचता है जहां वो ट्रेनी डॉक्टर आराम कर रही थी। संजय रॉय पूरे नशे में धुत था और इस हॉल में एंटर करता है। एंटर करने के बाद संजय रॉय एक कुर्सी पे बैठने की कोशिश करता है और सामने उसकी नज़र पड़ती है एक ट्रेनी डॉक्टर गहरी नींद में सो रही है। संजय रॉय उसके पास जाता है, उसको टॉर्चर करता है, फिर उसके साथ रेप करता है और उसको मार देता है। हालांकि संजय रॉय को भी ये बात याद नहीं उसने ट्रेनी डॉक्टर को मारा कब और रेप कब किया, उसने पहले रेप किया या पहले मारा, ये बात उसको याद नहीं है। उसने सीबीआई को भी यही स्टेटमेंट दी और कोलकाता पुलिस को भी यही स्टेटमेंट दी, उसने रेप मारने से पहले किया या मारने के बाद किया, ये बात उसको याद नहीं है क्योंकि वो पूरे नशे में था। और एक क्राइम करने के बाद संजय रॉय इस ट्रेनी डॉक्टर को फ्लोर पे लिटा देता है, वहाँ एक गद्दा रखा हुआ था उसके ऊपर लिटा देता है और राइट हैंड को आइस के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देता है ताकि सामने से अगर कोई इस डेड बॉडी को देखे तो सामने वाले को देखने पे ये लगे शायद यहाँ कोई सो रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोग आइस पे ऐसे हाथ रख के सो जाते हैं ताकि सामने से कोई रोशनी हमारी आइस पे ना पड़े और नींद डिस्टर्ब ना हो। और संजय रॉय इस ट्रेनी डॉक्टर को कुछ इस तरीके से इस गद्दे पे लिटा देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर एक ट्रेनी डॉक्टर आता है और उसकी नज़र पड़ती है सामने कोई डॉक्टर शायद सो रहा है, क्योंकि आइस पे हाथ ऐसे रखा हुआ था तो सामने से देखने वाले को लगता है कोई डॉक्टर शायद गहरी नींद में सो रहा है और यहाँ से ट्रेनी डॉक्टर चला जाता है। इसके कुछ देर बाद एक और डॉक्टर यहाँ पे आता है, वो देखता है सामने कोई इंसान सो रहा है, उसे नहीं लगा कोई लाश पड़ी है, लगता है कोई सो रहा है, लेकिन उसी ट्रेनी डॉक्टर के साइड से ब्लड देखता है। इधर एक करंट की तार लटकी हुई थी, इधर उधर फ्लोर पे ब्लड दिख रहा था और ये पूरी घटना 3 से 6 बजे के बीच के आसपास होती है। और फिर
पूरे हॉस्पिटल को पता लगता है। इसके बाद हॉस्पिटल से ट्रेनी डॉक्टर के घर फ़ोन जाता है और ये कहा जाता है आपकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, और करीब 22 मिनट बाद फिर से हॉस्पिटल से घर एक फ़ोन जाता है जिसमें कहते हैं कि आपकी बेटी ने हॉस्पिटल में सुसाइड कर लिया है। पेरेंट्स को ही इस ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी से मिलने से इनकार कर दिया जाता है। इसके बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी इस केस में इन्वॉल्व होती है और ममता बनर्जी के कहने पर इन पेरेंट्स को बेटी की डेड बॉडी से मिलने दिया जाता है। करीब ये घटना सुबह से लेकर शाम तक चलती है। इसके बाद इस लाश का पोस्टमार्टम होता है और फिर फाइनली बॉडी पेरेंट्स को हैंड ओवर की जाती है। और अभी तक जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो कोलकाता पुलिस कर रही थी। बॉडी का पोस्टमार्टम, उसको पेरेंट्स को हैंड ओवर करना। इसके बाद एक केस 2 दिन बाद ट्रांसफ़र होता है सीबीआई को। तो 2 दिन पहले की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितने भी सबूत थे, सारे कोलकाता पुलिस के पास थी और कोलकाता पुलिस भी अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपती है। सुप्रीम कोर्ट को जब रिपोर्ट सौंपती है तो सुप्रीम कोर्ट कोलकाता पुलिस से कुछ सवाल पूछती है। सबसे पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट के कोलकाता पुलिस से यही था, बॉडी तुम्हें कब मिली? तो कोलकाता पुलिस का कहना था बॉडी उन्हें करीब 4 से 5 बजे के बीच मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पूछता है बॉडी का पोस्टमार्टम कब हुआ? तो कोलकाता पुलिस का इस पर कहना था 6 बजे के आसपास पोस्टमार्टम ख़त्म होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट पूछता है पेरेंट्स को बॉडी कब हैंड ओवर की? तो कोलकाता पुलिस कहती है 9 बजे के आसपास हमने बॉडी पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दी थी। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जेक्शन उठाता है, अगर पोस्टमार्टम 6 बजे कंप्लीट हो गया था तो पेरेंट्स को बॉडी 3 घंटे देरी से क्यों दी गई? इस पर कोलकाता पुलिस चुप रहती है और कोई सीधा जवाब नहीं देती है। तो यहाँ पर यह भी थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के लिए है, आखिर पोस्टमार्टम जब 6 बजे हो जाता है तो बॉडी 9 बजे क्यों दी जाती है? इससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये पूछती है FIR रिपोर्ट कब लिखी गई? तो पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी हैंड ओवर की गई, उसके बाद FIR रिपोर्ट लिखी जाती है और FIR रिपोर्ट भी पेरेंट्स लिखवाते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फिर से डाउट में आ जाता है, बॉडी पहले पोस्टमार्टम होता है उसके बाद FIR लिखी जाती है। किसी भी केस में अगर कोई ऐसा केस बनता है तो सबसे पहले FIR लिखी जाती है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। लेकिन यहाँ पर इस ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम पहले ही कर दिया गया और FIR रिपोर्ट बाद में लिखी जाती है। तो ये भी सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन की बात यहाँ पे होती है, आखिर इसका पोस्टमार्टम पहले हुआ तो FIR रिपोर्ट पहले क्यों नहीं लिखी गई, FIR रिपोर्ट बाद में क्यों लिखी गई? इस बात पर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा डाउट है, ये FIR रिपोर्ट बाद में क्यों लिखी गई? जब पोस्टमार्टम पहले हो गया था तो रिपोर्ट भी घटना के बाद लिखी होनी चाहिए थी। FIR जब ये घटना हुई थी उसके बाद ही लिखा जाना चाहिए था और FIR कॉलेज के द्वारा लिखवाना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट की मौत उनके परिसर में हुई, इस ट्रेनी डॉक्टर को उसके परिसर में मारा गया। तो कॉलेज का ये हक बनता था, कॉलेज का ये फ़र्ज़ बनता था FIR कॉलेज की तरफ से लिखवानी, लेकिन नहीं, कॉलेज कोई FIR नहीं लिखवाता है। और अभी भी इस केस में कुछ संदिग्ध लोग शामिल हैं। सबसे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल और इसके साथ 4 ट्रेनी डॉक्टर, इन सभी लोगों पर सीबीआई को अभी भी डाउट है। इन लोगों का सीबीआई पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहती है और जब इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो जाए उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी और 7 सितंबर के आसपास सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुनवाई है, वहाँ पर इनकी रिपोर्ट रखी जाएगी और तमाम वो सबूत रखे जाएंगे। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है ये केस किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा। फाइनली कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर को यहाँ पे न्याय मिलेगा। तो देश के अंदर अभी जो महिलाओं की कंडीशन है वो सबसे वर्स्ट दौर से गुजर रही है। आप कोलकाता रेप केस ले लीजिए या फिर देहरादून के ISPT का रेप केस ले लीजिए और बदलापुर के अंदर 2 बच्चों के साथ, 2 मासूम बच्चों के साथ भी दरिंदगी होती है और देश की बेटियों के साथ बर्बरता की जा रही है। तो हमें उम्मीद लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुनवाई में इस ट्रेनी डॉक्टर को फाइनली न्याय मिलेगा और इस केस का जो मेन कल्प्रिट है संजय रॉय, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। अगर इस केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल और ये 4 ट्रेनी डॉक्टर भी शामिल है तो इसे भी फांसी की सजाएं सुनाई जाए, ताकि आगे से किसी के अंदर भी ये हिम्मत ना हो किसी डॉक्टर के साथ ऐसे करने की। कोई डॉक्टर हो, कोई नॉर्मल पर्सन हो, कोई भी फीमेल हो, किसी के साथ ऐसी बर्बरता ना हो। किसी डॉक्टर को उसके ऑन ड्यूटी पे रेप किया जाता है, मारा जाता है और उसके बाद इस केस को सिर्फ एक आत्महत्या बताकर बंद किया जा रहा था। लेकिन वो तो देश का मीडिया और देश के लोगों ने इसको अटेंशन दी और फाइनली ये केस पूरी तरीके से बाहर आता है। ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक रेप मर्डर केस था। तो संजय रॉय अभी सीबीआई के पास है, संजय रॉय ऑन इन्वेस्टिगेशन है और हम उम्मीद करते हैं जल्दी इस ट्रेनी डॉक्टर केस को यहाँ पे न्याय मिले।